नमस्कार दोस्तों, सेलिंग एक ऐसी कला है जिसके द्वारा हम अपनी इनकम को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग सेलिंग में आना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि सेलिंग में बहुत सारी रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि हम सेलिंग को सही से सीख लें, यदि हम लोगों की रिजेक्शन को डील करना सीख लें, तो हम अपनी सेल्स को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं और सेलिंग के द्वारा अपनी मनचाही इनकम को कमा सकते हैं और अपने जीवन में अपने हर उस सपने को पूरा कर सकते हैं जिसे हम पूरा करना चाहते हैं। दोस्तों, क्या आप सेल्स में हैं? क्या आप चाहते हैं अपनी सेल्स को डबल करना? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सेलिंग हमेशा से एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है जिस पे बहुत सारी रिसर्च होती रही है और मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि जब आप लोगों से मिलते हैं तो आपको लोगों की नीड को समझना होगा या फिर उनकी समस्याओं को समझना होगा ताकि आप उन्हें बता सके कि उनका प्रोडक्ट किस तरह से उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है या उनकी समस्याओं को हल कर सकता है। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो सेलिंग में हमें या बहुत सारे सेल्समैन को इजी कर देता है अपने प्रोडक्ट को बेचना। दोस्तों, इस मॉडल का नाम है एडा मॉडल। दोस्तों, एडा मॉडल में सबसे पहला जो ए आता है उसका मतलब है अवेयरनेस। दोस्तों, आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं या फिर कोई सर्विस बेचते हैं, लेकिन यदि आप लोगों को अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानकारी नहीं देंगे तो आपसे आपका प्रोडक्ट कोई भी नहीं खरीदेगा। इसलिए ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप अवेयर करें। दोस्तों, कम से कम हर दिन आप 10 से 15 नए लोगों से मिलें और अपने प्रोडक्ट के बारे में उन्हें अवेयर करें, उन्हें बताएं कि आपका प्रोडक्ट उनके जीवन को और बेहतर कैसे कर सकता है। दोस्तों, जब आप लोगों को बताएंगे कि आपका प्रोडक्ट उनके जीवन को और बेहतर कैसे कर सकता है या फिर उनकी जो समस्याएं हैं, आपका प्रोडक्ट उनकी समस्याओं को किस तरह से हल कर सकता है, तो हर आदमी आपके प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करेगा। दोस्तों, उसके बाद ए से आता है अटेंशन। दोस्तों, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हर इंसान के मन में लगभग 60 से 70 हजार विचार आते हैं, जिसमें से 90% विचार नेगेटिव होते हैं। ये विचार ऐसे होते हैं जिसमें हर इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है या किसी समस्या में उलझा हुआ महसूस करता है। इसलिए जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो वो पूरा ध्यान आप पे नहीं देता है, इसीलिए वो आपके प्रोडक्ट को भी नहीं खरीदता है। दोस्तों, जब तक हमें किसी व्यक्ति की पूरी अटेंशन नहीं मिलेगी तब तक ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमसे हमारे प्रोडक्ट को खरीद लेगा। इसलिए ज़रूरी है कि सामने वाले की जो अटेंशन है उसको ग्रैब करना। दोस्तों, उसके लिए आप अपने प्रोडक्ट के सबसे बड़े बेनिफिट के बारे में बताइए। उदाहरण के लिए, यदि आप इंश्योरेंस बेचते हैं या फिर आप कोई सेविंग प्लान बेचते हैं तो आपके सेविंग प्लान लेने से आपके प्रोस्पेक्ट को क्या फ़ायदा हो सकता है या भविष्य में उसकी कौन सी समस्याएं हल हो सकती हैं, उसे आप एक सवाल के रूप में पूछिए। उदाहरण के लिए, आप अपने प्रोस्पेक्ट से कह सकते हैं, सर क्या आप एक ऐसा तरीका देखना पसंद करेंगे जो आपकी फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा करने में आपकी मदद कर सके। दोस्तों, हर इंसान की कुछ ना कुछ फाइनेंशियल ज़रूरतें होती हैं और यदि आप इस तरह से एक सवाल पूछते हैं तो आप अपने प्रोस्पेक्ट की जो अटेंशन है उसको ग्रैब कर लेंगे और आपका प्रोस्पेक्ट आपको 10 या 15 मिनट का समय देगा और आप उस व्यक्ति के साथ बैठ के अपने प्रोडक्ट की पूरी जानकारी उसे दे सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है आई से इंटरेस्ट का। दोस्तों, जब आप किसी व्यक्ति के साथ बैठते हैं, जब आप किसी व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस के बारे में जानकारी देते हैं, तो अब आपको उस व्यक्ति की इंटरेस्ट को जगाना है, यानी कि उसकी इंटरेस्ट को ढूंढना है और उसकी इंटरेस्ट को ढूंढते हुए और उसकी अटेंशन को ग्रैब करते हुए अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि किस तरह से आपका प्रोडक्ट उसकी नीड्स को, उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है या फिर उसकी समस्याओं को हल कर सकता है। दोस्तों, उसके बाद आता है डी। डी का मतलब होता है डिज़ायर। दोस्तों, जब आप अपने क्लाइंट्स की अटेंशन को पूरी तरह से ग्रैब करते हुए और उसके इंटरेस्ट को जगाते हुए अब आपको उसके अंदर खरीदने की इच्छा को जगाना है, यानी कि डिज़ायर को जगाना है। और जब आप अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट को उसे बताते हैं एक एक करके और आप बताते हैं किस तरह से आपका प्रोडक्ट उसके जीवन में, उसके सपनों को पूरा करने में हेल्प कर सकता है, तो डेफिनेटली आपका जो प्रोस्पेक्ट है
आपसे आपके प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी खरीद लेगा। दोस्तों उसके बाद आता है ए फॉर एक्शन। दोस्तों एक बार जब आपका जो क्लाइंट है आपके प्रोडक्ट पर या आपकी सर्विस पर पूरी तरह से ध्यान देते हुए, यानी कि आपने पूरी तरह से उसकी अटेंशन को ग्रैब कर रखा है और उसका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है और उसकी डिज़ायर अब आपके प्रोडक्ट को खरीदने की हो चुकी है, तो अब आप बिना देर करते हुए अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोस्पेक्ट को बेच दें। दोस्तों इस तरह से आप एक हायरार्की के अंदर जब अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, उससे सही सवाल पूछते हैं, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि आप अपनी सेल्स को डबल कर सकते हैं और सेलिंग के द्वारा आप अपनी मनचाही इनकम कमा सकते हैं और अपने जीवन में अपने हर उस सपने को पूरा कर सकते हैं जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आइकॉन बेल को दबा सकते हैं ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यदि आप चाहते हैं किसी और की मदद करना तो आप इस वीडियो को उसे भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपने जीवन में अपनी सेल्स को बढ़ाकर अपने जीवन में अपने हर उस सपने को पूरा कर सके जिसे वो पूरा करना चाहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।